नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांग्रेस के क्रांतिकारों ने 2013 में सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए समर्थन दे रहे हैं, वही पार्टी एक दिन कांग्रेस के जड़ में मट्ठा डालकर उसके विनाश का सबक बनेगी। दरअसल भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकली आपने 2013 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में 70 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 8 सीटें मिली थीं। अगर बीजेपी की बात करें तो उसे 23 सीटों से संतोष करना पड़ा था। तब कांग्रेस ने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर करने के लिए आपका समर्थन किया था और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। अब तक यमुना से बहुत पानी बह चुका है। 10 साल बाद वही आप कांग्रेस के सिर पर बैठकर नाच रही है। अध्यादेश को बहाना बनाकर आप कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने पर तुली हुई है। शायद कांग्रेस केजरीवाल के महत्वाकांक्षा को भूल गई हो। आज हम एक बार फिर केजरीवाल के उन कारनामों को याद करेंगे जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेस पर आफत ला दी है, और कांग्रेस उस दिन को कोस रही होगी जब उन्होंने आप आदमी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल 23 जून को पटना में 15 राजनीतिक दलों की बैठक में केजरीवाल भी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान उन्होंने सभी उपस्थित दलों के नेताओं से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध और राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने इस अध्यादेश पर कांग्रेस के रुख को स्पष्ट करने की मांग की थी। बैठक में उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल में तीखी बहस भी हुई। केजरीवाल की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बीच भी बहस हुई। इस दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि जब कश्मीर के से धारा 370 हटाए गए तो आपने सत्ता दल का समर्थन किया था, तो अब आप हमसे कैसे समर्थन मांग सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल भगवंत मान और राघव चड्ढा के साथ निकल गए। उन्होंने बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। इससे रुख का पता चलता है कि आखिर केजरीवाल चाहते क्या हैं। केजरीवाल बार बार कांग्रेस पर दबाव क्यों बना रहे हैं और अध्यादेश पर उसके रुख को स्पष्ट कराना चाहते हैं। सही कहा जाए तो केजरीवाल विपक्ष के जुटान के खिलाफ हैं। वे इस जुटान में कांग्रेस के सहभागी होने से खुश नहीं हैं। वह यह नहीं चाहते कि उनकी महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगे। उनकी महत्वाकांक्षा पीएम बनने की है। दरअसल केजरीवाल 2013 में ही नहीं जी रहे हैं, बल्कि दिल्ली के साथ पंजाब की जीत ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। ऐसा लगता है कि वे यह सोच रहे हैं कि उन्होंने 2013 से पहले क्यों नहीं अपनी पार्टी बना ली। अगर ऐसा किया होता तो आज वे या तो पीएम होते या पीएम के दावेदार। याद करिए, केजरीवाल ने 2013-14 में मात्र 49 दिन ही दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने बनारस से ताल ठोकी थी। हालांकि यहां उनका अहंकार टूट गया। बावजूद इसके केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है। केजरीवाल, गांधी परिवार या अन्य पार्टियां जो हिंदुत्व को नकारती हैं, उन्हें यह सबक लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर आंदोलन कर आया और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे 1 माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में नकार दिया गया, उसे देश भर में ही नहीं बल्कि उस स्थान पर भी आईना दिखाया गया जहां से हिंदुत्व की अलख जगती है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर केजरीवाल को बनारस से हार क्यों मिली। अगर राजनीतिक पंडित यह कहेंगे कि बीजेपी का प्रचार जोरदार था, तो यह राजनीतिक पंडितों का ज्ञान गालिब का शेर पढ़कर अपने मन को तसल्ली देने वाला हो सकता है। केजरीवाल आज भी पीएम बनने का सपना पाले हुए हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टी केजरीवाल को समझने में नाकाम रही हैं। कांग्रेस तो सबसे पहले नासमझी का प्रमाण दे दिया है। अगर कांग्रेस 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया होता तो केजरीवाल उसके सिर पर शायद ही नाचते। अब वही बात है कि अब भुगतो। कांग्रेस ने उस कहावत को चरितार्थ किया है, अब बैल मुझे मार। अब सवाल है कि कांग्रेस करे तो क्या करे। जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। कांग्रेस को न तो आपको निगलते बन रहा है, न ही उगलते बन रहा है।
अब सवाल यह है कि आखिर केजरीवाल कांग्रेस से चाहते क्या हैं। तो साफ है कि आपने जिन राज्यों में सत्ता हासिल की है उन राज्यों में उसने कांग्रेस को बेदखल करी सत्ता में आई है। दिल्ली में आपने शीला दीक्षित को हटाकर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, तो पंजाब में आपने कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी को हटाकर भगवंत मान को सीएम की कुर्सी सौंपी। हालांकि दोनों जगहों पर कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर थी, जिसका आपने फायदा उठाया। अब आप गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी पैठ बना चुकी है। इन राज्यों में आपने कांग्रेस के ही वोट में सेंधमारी की है और अब केजरीवाल अध्यादेश का डर दिखाकर इस महाजुटान से अलग होना चाहते हैं। केजरीवाल जानते हैं कि अगर वे विपक्ष के साथ गए तो उनके उड़ान पर ब्रेक लग सकता है और वे कभी पीएम उम्मीदवार नहीं हो सकते। केजरीवाल दूर की सोच रहे हैं। अगर केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेला लड़ते हैं तो आने वाले समय में उनके हाथ कामयाबी लग सकती है। दरअसल विपक्ष के राजनीतिक दलों पर खुद केजरीवाल और उनके नेता परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। अगर केजरीवाल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष और केजरीवाल को भी घेरेगी। वैसे वर्तमान में केजरीवाल के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वे जेल में हैं, जिसमें उनके सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। केजरीवाल खुद कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते हैं। केजरीवाल को इससे नुकसान ही हुए। अगर अध्यादेश पर कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन नहीं करती है तो आप इसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ मुड़ा सकती है और उसे लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बना सकती है। इतना ही नहीं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सरकार विरोधी लहर का काट हो सकता है। अगर बात कांग्रेस की करें तो वह करो मरो की स्थिति में है। अगर अध्यादेश का समर्थन करती है तो बीजेपी यह अध्यादेश पास करा सकती है, क्योंकि उसके पास सटीक समीकरण है। अगर नहीं करती है तब भी केजरीवाल के को भाजन का सामना करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस के लिए इधर कुआं उधर खाई है। हाँ, आपके समर्थन में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलने वाला। कांग्रेस के लिए केजरीवाल हर कदम पर मुश्किल खड़ा करते रहेंगे। कांग्रेस ने 2013 में केजरीवाल को स्पेस देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर दोबारा वही करेगी तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक होगा। वैसे इस बैठक से आपके अलग होने से केजरीवाल, केसीआर, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि चारों दल कांग्रेस और बीजेपी विरोधी हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस शिमला में विपक्ष की होने वाली बैठक से पहले क्या निर्णय लेती है। इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।